वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। फ्रेंड्स, ऑनलाइन में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। यही क्वेश्चन सीटेट में पूछते रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, आपके आराम से 45 प्लस नंबर बन जाएंगे। आज मैं लेके आई हूँ 1/1/2022 का पेपर जो ऑनलाइन में पूछा गया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 31। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? पहला है तानपुरा, दूसरा सितार, तीसरा वीणा, चौथा बांसुरी। तो सही ऑप्शन है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बी, मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। सी, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी और ए, चौथा ए बी और सी। सही ऑप्शन है हमारा चौथा ए बी सी। ए, कई नदियाँ जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती हैं, जो कि सही है। बी, मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा है। सी, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। आर, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? ऑप्शन पहला, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, यह राजाओं की राजधानी होता है। तीसरा, वह समानता मंडपिका होता है। चौथा, पुरोहित तथा तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते हैं। सही ऑप्शन है तीसरा, वहाँ समानता मंडपिका होता है था। नेक्स्ट 35। इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। बी, विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। सी, विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विभिन्नता की उपेक्षा की गई है। ऑप्शन पहला ए, बी और सी सही है। दूसरा ए, बी सही है तथा सी गलत है। तीसरा ए, सी तथा बी गलत है। चौथा बी और सी तथा ए गलत है। सही ऑप्शन है पहला, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया है। ऑप्शन पहला ए और बी दोनों गलत है। दूसरा ए सही है तथा बी गलत है। तीसरा ए गलत है तथा बी सही है। चौथा ए बी दोनों सही है। सही ऑप्शन हम लोग का फोर्थ, ए बी दोनों सही हैं। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 17वीं सदी तक
अनेक यूरोपीय उपनिवेशक ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न को मिलाइए। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेजी, डी है स्पेनिश। पहले में ब्राज़ील, दूसरे में जमैक, तीसरे में वेनेजुएला और फोर्थ है कैरिबियाई द्वीप। सही ऑप्शन है पहला फ्रांसीसी, कैरिबियाई द्वीप, पुर्तगाली, ब्राज़ील, अंग्रेज, जमैक, स्पेनिश, वेनेजुला। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ए, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। बी, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। सी, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। ऑप्शन पहला ए, बी एवं सी, दूसरा है ए, बी, तीसरा है बी एवं सी, चौथा है ए एवं सी। सही ऑप्शन है दूसरा, ए एवं बी। नेक्स्ट है 39। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पहला अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, दूसरा प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे, तीसरा प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए, चौथा महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी। सही ऑप्शन है दूसरा, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। बी, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुल ने विधवा विवाह समर्थन में एक संगठन बनाया। सी, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला ए, बी और सी, दूसरा है केवल ए और बी, तीसरा है केवल ए और सी, चौथा है बी और सी। सही ऑप्शन है दूसरा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। ए, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। बी, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन पहला ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। ए, मध्यम मार्ग ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। बी, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। 43। रॉल एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्य पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए, रॉयल एक्ट पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और
लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बी, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। सी है, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉल्ट के विरोध में थे, फिर भी रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन पहला ए और बी सत्य है, दूसरा बी और सी सत्य है, तीसरा ए और सी सत्य है, चौथा केवल सी सत्य है। सही ऑप्शन है पहला। ए, रॉल्ट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। और बी, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। 44, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? पहला जाति, दूसरा बी है पारिवारिक आय, सी है लिंग, डी है व्यक्तिगत आय। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है बी, सी एवं डी, तीसरा ए बी, चौथा है ए। सही ऑप्शन है पहला, ए बी और सी, जाति, पारिवारिक आय और लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। ए, पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। बी, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन पहला ए सही है तथा बी गलत है, दूसरा ए गलत है तथा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है चौथा, ए बी दोनों गलत हैं। 46, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश। ऑप्शन पहला भूमध्य रेखा की ओर है, दूसरा ध्रुवों की ओर है, तीसरा ना भूमध्य रेखा की ओर है ना ध्रुवों की ओर है, और चौथा कुछ निश्चित नहीं है। सही ऑप्शन है इसका दूसरा, ध्रुवों की ओर है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं ध्रुवों की ओर हैं। उनकी जो प्रवृत्ति हैं। 47, देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए, सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। बी, प्रमुख यामोत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। ऑप्शन पहला ए सही है तथा बी गलत है, दूसरा ए गलत है तथा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है पहला, ए सही है और बी गलत है। सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित कथन ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सी, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ऑप्शन है पहला केवल ए और बी, दूसरा बी तथा सी, तीसरा ए तथा सी, चौथा है केवल ए। सही ऑप्शन है तीसरा, ए और सी सही है। नेक्स्ट 49, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिह्नित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वहाँ चाहती थी कि छात्र चिह्नित करें? नदियों को चाहती थी कि छात्र चिह्नित करें। ऑप्शन पहला नर्मदा एवं तापी, दूसरा नर्मदा एवं महानदी, तीसरा तापी एवं गोदावरी, चौथा है कृष्णा एवं गोदावरी। सही ऑप्शन है पहला, नर्मदा एवं तापी।
नेक्स्ट है 50। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बी, जहां गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, दूसरा ए गलत तथा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए तथा बी दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही हैं। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यान क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 51। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है। पहला है ए, स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, बी, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, सी, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। ऑप्शन है पहला ए तथा बी, दूसरा है बी तथा सी, तीसरा ए तथा सी, चौथा है ए बी सी। सही विकल्प बताइए। चौथा है ए बी सी, तीनों सही हैं। स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट है 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीप के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी, सघन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। सी, जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। ऑप्शन पहला ए तथा बी दोनों सही है, दूसरा बी तथा सी दोनों सही है, तीसरा ए सी दोनों सही है, चौथा ए बी सी सही है। सही ऑप्शन है चौथा, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। तीसरा, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। चौथा, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। सही है ऑप्शन है दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। 54। निम्नलिखित कथन ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। सी, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ऑप्शन पहला केवल ए बी सही है, दूसरा केवल बी तथा सी सही है, तीसरा केवल ए तथा सी सही है, चौथा केवल सी सही है। सही ऑप्शन है तीसरा, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट 55। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता है। बी, केवल 2.7% प्रतिशत पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। सी, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन पहला है केवल ए व बी सही है, दूसरा केवल बी व सी सही है, तीसरा केवल ए व सी सही है, चौथा ए बी व सी सही है। सही ऑप्शन है चौथा, ए बी सी सभी सही हैं। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है।
जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में प्रयोग में लाना चाहिए? पहला ए है तांबा, दूसरा अभ्रक, तीसरा नमक, डी है चूना पत्थर। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा ए सी और डी और चौथा है ए बी सी और डी। सही ऑप्शन है चौथा ए बी सी और डी। तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। 57 क्वेश्चन है। दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ए, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। पहला चाय, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा कपास, चौथा चावल। सही ऑप्शन है दूसरा कॉफ़ी। नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता की ओर संकेत करता है? ए, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। बी, एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। सी, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। डी, विभिन्न समुदाय की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध कराते हैं। सही विकल्प का चयन करें। पहला है ए और बी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा है बी और डी। सही ऑप्शन है बी और डी। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जाति से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। और डी, विभिन्न सामुदायिक जरूरतों की खाद्य सामग्री एवं कपड़े एवं शॉपिंग इलाके में उपलब्ध हैं एक ही जगह पे, जैसे कि मॉल हो गया। 59। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विभिन्नता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? ए, महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और भी कुछ समुदाय से। सी, कुछ समुदाय के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। डी, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ए और बी, दूसरा सी और डी, तीसरा ए बी और सी, चौथा ए और डी। सही ऑप्शन है चौथा ए और डी। महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। पहला भारतीय संसद का, दूसरा राज्य विधानमंडल का, तीसरा जिला पंचायत का, चौथा है ग्राम पंचायत का। सही ऑप्शन है चौथा ग्राम पंचायत का। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की पहचान बतानी है, तो ये ग्राम क्षेत्र का रहेगा। तो आज ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं 1 तारीख के 1 जनवरी 2022 में जो पूछे गए थे उसके 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी और आप सिर्फ इसी को तैयार कर लीजिएगा, आपके आराम से 45+ नंबर बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।